सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान के 50 जिलों के अनुसार हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें पहली क्लास आपको मिल जाएगी जो सभ्यताओं से रिलेटेड थी दोस्तों। दूसरी क्लास है जिसमें आज हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश दोस्तों। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो युद्ध स्थल है उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव है, तो वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। ये क्लास आपके लिए आरएस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियां हो, एसआई हो, सीटी हो, एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, पटवार, पुलिस, वीडियो, बीएसटीसी, पीटीटी, यानी सभी भर्तियों के लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। और प्रतिदिन इसी प्रकार आपको इसी समय ये क्लास है वो मिलती रहेगी, जिसके अंदर हम कंप्लीट राजस्थान जीके है उसके टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर नए जिलों के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी या 12वीं से 15वीं शताब्दी? आर.सी. मजूमदार के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सही रहेगा ऑप्शन है आपका, छठी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिहार शासकों में रोहिल्लुद्धि के नाम से जाना जाता था? रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल? रोहिल्लुद्धि के नाम से कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र जाना जाता था दोस्तों। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर राजस्थान में नहीं है, याद रखना दोस्तों। भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति है, इसकी रचना किसके काल में की गई थी? भोज प्रथम के काल में की गई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी दोस्तों? मेड़ता पहले भी नागौर में था और अब भी नागौर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। बाउक, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, कक्कुक? तो राजधानी मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत के नाम से गुर्जर प्रतिहार शासक है जो जाने जाते हैं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? परमार वंश का, प्रतिहार वंश का, चालुक्य वंश का, सिसोदिया वंश का? किसका रहा था? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी? मंडोर, भीनमाल, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रतिहार वंश की जब हम बात करते हैं तो प्रतिहार वंश की जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो जोधपुर के मंडोर, यानी मंडोर पहले था, जोधपुर फिर आया वहां पे, ये याद रखना आपको। तो मंडोर से प्रारंभ हुई थी, समझ गए, जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया या चौहान? चौहान या इनको आप चौहान बोल सकते हैं, चौहान। शाकंभरी से अजमेर गए, अजमेर से रणथंभौर गए, पढ़ा है ना आपने, वही चीज। तो यहां पे आपका सही रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट प्रथम? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? नागभट्ट प्रथम के दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिहिरभोज मत कर देना यहां पे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया? नारायण और मलेच्छु का नाशक मिहिरभोज को, नागभट्ट प्रथम को, महेंद्रपाल प्रथम को या नागभट्ट द्वितीय को? किसको कहा गया है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है।
ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कक की जानकारी प्राप्त होती है? ये कक्कुक है दोस्तों, कक्कुक है, ये कक्कुक, कुक्कक नहीं है ये, समझ गए आप? तो ये यहां से हटा दीजिए उ की मात्रा। गठियाला अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख या बिजोलिया अभिलेख? किससे? गठियाला अभिलेख से दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी थी? रणहस्तिन युद्ध का हाथी किस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र? किसकी थी? वत्सराज की थी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी? पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो मिलता है राजपुरुष के रूप में, राजपुरुष के नाम से पदाधिकारियों का उल्लेख है वो मिलता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें सम्मिलित किया था? प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना यानी जमुना, जिसको यमुना बोलते हैं, जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह, चोल कुलचिन्ह, चंदेल कुलचिन्ह या पाल कुलचिन्ह? किसमें शामिल किया था दोस्तों? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह के अंदर, एबलम में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? वत्सराज था, नागभट्ट द्वितीय था, मीरभोज था या महेंद्रपाल प्रथम था? कौन था? नागभट्ट द्वितीय था वो। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गठियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या दौलतपुरा अभिलेख? किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पहले भी आया है दोस्तों। लक्ष्मण के वंशज गुर्जर प्रतिहारों को ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसियां और ओसियां में जो मंदिरों का समूह है वो किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिहार? प्रतिहार बताइए दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन, और सही जो आपका यहां पर उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रतिहार। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 18 में, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, फायान था, सुंगयुन था, हवेनसांग था या इत्सिंग था? बीनमाल में भी गुर्जर प्रतिहार थे, तो गुर्जर प्रतिहार शासन था वहां पर। उस समय चीनी यात्री वहां पर आया था, उसका नाम था हवेनसांग। क्या नाम था? हवेनसांग दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, मीरभोज ने या महिपाल ने? किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी दोस्तों? मिहिरभोज ने। किसने की थी? मिहिरभोज ने। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी? तो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले कौन सा प्रतिहार शासक गया था? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, मिहिरभोज या वत्सराज? कौन गया था? वत्सराज गया था। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है एग्जामों के अंदर। मीरभोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल प्रथम? प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली वो कौन था दोस्तों? वो था नागभट्ट द्वितीय। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अरबी यात्री या अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का एमित्र या इस्लाम की दीवार कहा था? महिपाल प्रथम को, वत्सराज को, नागभट्ट द्वितीय को या मिहिरभोज को? किसको कहा था? मीरभोज को कहा था। अरबों का एमित्र, इस्लाम की दीवार दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय या मिहिर भोज? अरबी यात्री था अल मसूदी, जो भारत आया था वो किसके समय आया था? महिपाल प्रथम के समय आया था। तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई है? गुर्जर परतियार वंश से रिलेटेड अगर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात करते हैं तो सर्वाधिक क्वेश्चन ये राजशेखर से रिलेटेड आता है, और वो आता है इसके ग्रंथों को लेकर। तो जो मुख्य ग्रंथ है इसके, वो यहां पर मैं सभी ग्रंथ एक साथ लेकर आया हूं। देखिए, कर्पूर मंजरी इनका ग्रंथ है, काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है, प्रचंड पांडव इनका ग्रंथ है, हरविलास इनका ग्रंथ है, बाल रामायण इनका ग्रंथ है, और बाल भारत इनका ग्रंथ है। तो ये याद रखने दोस्तों, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आया है और आएगा आगे भी। उपर्युक्त सभी द ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रत्यारू के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रत्यारू के इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? संबोली अभिलेख, गटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख या अर्थुणा अभिलेख? कौन सा अभिलेख देता है? गटियाला अभिलेख। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं कि नए जिले बन गए हैं, 50 हमारे राजस्थान के अंदर अब कुल जिले हो गए हैं। तो हमें नई अपडेटेड जिला दर्शन चाहिए होगी। तो जिला दर्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको सुबह क्लास मिलेगी जिला दर्शन की, जिसको अटेंड करना ना भूलें। सुबह के समय क्लास आती है, उसको आप अटेंड करें। बाकी प्लेलिस्ट में आपको जिला दर्शन की सभी क्लासें हैं वो मिल जाएगी दोस्तों। जो नए 50 जिलों के अनुसार सबसे पहले नए जिले बने हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। मंडोर के प्रत्यार क्या माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो ने, सुलेमान ने, अलबरूनी ने या अब्दुल रज्जाक ने? किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? विलन था, कलहण था, राजशेखर था या हरिभद्र था? प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? कौन था? राजशेखर था। और राजशेखर की जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ है, उनके बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 29, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार काल के हैं, चौहान काल के हैं, गुल सिसोदिया काल के हैं या राठौड़ काल के हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार काल के। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इससे सिंपल तो क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन यह क्वेश्चन दिक्कत कहां पर करता है? जब आप पहली यानी 1 साल या 6 महीने की तैयारी या पहली बार राजस्थान जीके पढ़कर कोई एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो वहां पर ये दिक्कत करता है। बाकी तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, ये आपके दिमाग में छप जाते हैं कि ये गुर्जर प्रत्यार है। तो यहां पे ऑप्शन गुर्जर प्रत्यार आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। भ्रतृभट्ट प्रथम, देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? बताइए दोस्तों। देवपाल है, महेंद्रपाल प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय, लेकिन भ्रतृभट्ट प्रथम है ना, यह गुर्जर प्रत्यार राजवंश नहीं है आपका। गुर्जर प्रत्यार राजवंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रत्यार, नागभट्ट, देवपाल, त्रिलोचन पाल। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित है जैन मंदिर, जिसका जो मंदिर की ओसिया की अगर बात करें तो ये जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा है दोस्तों। और सही आपका यहां पे उत्तर रहेगा, वत्सराज प्रत्यार के काल में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रत्यार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को, यशपाल को, हरिश्चंद्र को या देवपाल को? किस प्रत्यार शासक को नागावलोक कहा जाता है? किसको कहते हैं? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34,
राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? महिपाल प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिणी भारत अभियान, वर्तमान का दक्षिणी भारत है, उस पर विजय अभियान थी, उस पर रोक लगाई थी? वो शासक था महेंद्रपाल प्रथम। इसके साथ जो है अभियान पर रोक लगाई थी ध्रुव ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? हरिश्चंद्र, रज्जिल, वत्सराज, बाउक। किसने करवाया था? रज्जिल ने दोस्तों। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था, राज्यपाल था, महेंद्रपाल द्वितीय था या महिपाल था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। यह क्वेश्चन भी बहुत आया एग्जामों के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37 है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? संस्कृत कवि थे राजशेखर, जो किसके दरबार में था दोस्तों? राजशेखर था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? सिंपल क्वेश्चन। और जो पहली बार तैयारी में जुटे हैं उनके लिए तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बाकी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहां पर थी? कहां पर थी? मंडोर दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आया है। 36, 24, 26 या 15 दोस्तों। कितनी शाखाओं में? 26 शाखाओं का वर्णन किया मुहणोत नैणसी ने। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, वह कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। कौन था दोस्तों? वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से जालोर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? आदिवरा की उपाधि परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज या विग्रहराज चतुर्थ? किसने की थी? मिहिर भोज ने दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का यह शासक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने किया, राज्यवर्धन ने किया, हर्षवर्धन ने किया या शशांक ने किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद सयूपा स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख? प्रतिहारों का इतिहास कौन सा शिलालेख बताता है? मंडोर शिलालेख बताता है। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में, भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार का, चालुक्य का, चहमान का या परमार का? भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 45 में, मंडोर में किस वंश का शासन था? मंडोर में किस वंश का? प्रतिहार वंश का। क्योंकि इतनी देर ही हम मंडोर पढ़ रहे हैं तो पता भी है सबको। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी दोस्तों? उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो वो किसके काल में की थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज? वत्सराज के काल में दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। और देखिए क्वलाय माला ग्रंथ है ये उद्योतन सूरी का, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल, महेंद्रपाल? किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है?
निर्भय नरेश किस शासक को कहा जाता है? महिपाल प्रथम को, महेंद्रपाल द्वितीय को, महेंद्रपाल प्रथम को या मिहिर भोज को? निर्भय नरेश कहते हैं महेंद्रपाल प्रथम को दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय किस प्रतिहार शासक का वहां पे शासन था दोस्तों? यशपाल, महेंद्रपाल, राज्यपाल या महिपाल? किसका था? राज्यपाल का। स ऑप्शन। ये राज्यपाल वो नहीं है जो राज्य में होता है, ये राज्यपाल नाम का शासक था प्रतिहार वंश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल प्रथम ने या मिहिर भोज ने? किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो यहां पर 50 क्वेश्चन थे 50 जिलों के अनुसार वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। देखिए इतिहास की फिर बता देता हूं, इतिहास में कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतिहास के अंदर सभ्यताओं का स्थल था और युद्धों का जो स्थल है, या फिर जो हमारे किसान आंदोलन है, या फिर आगे हम बात करेंगे तो राजस्थान का एकीकरण है, उसके अंदर बहुत जगह आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाकी सेम ही रहने वाला है। तो ये क्लासें हैं, आप मिस मत करना, जिससे आपको पता चलता रहेगा एक एक जानकारी का। अब आपसे इतना ही काम है कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर सभी साथी जरूर कर दें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।